आप सभी का स्वागत है एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर को हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसके वो क्वेश्चन जो आपके एनुअल एग्जाम्स हो या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर लाइक दिस वीडियोस। ओके, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ और उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली जैसा कि आपको इस शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, ज्योमेट्री एंड देन कोऑर्डिनेट, है ना। अब मतलब कोई एक ज्योमेट्री है, कोई एक शेप है, उसकी शेप कैसी हो सकती है, उसकी लेंथ हो सकती है, ब्रेथ हो सकती है, हाइट हो सकती है, या फिर उसकी डायमेंशन कैसी हो सकती है, इन सभी के बारे में हमें इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने के बारे में मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है सर्कल। ठीक है, तो सर्कल कैसा दिखता होगा इसके बारे में भी हमें इसी के थ्रू पढ़ने को मिलता है। फिर जैसे होता है रेक्टेंगल, स्पेशली जैसे हमने पढ़ रखा है तो आपको पता है उसकी शेप ऐसी होगी। स्क्वायर कैसा दिखता होगा, ठीक है, इन सब के स्क्वायर या फिर इनकी एब्सिसा यानी कि कोटि, ऑर्डर, ये सब कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इस चैप्टर में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। स्क्वायर के बाद आपका जैसे आ जाता है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल आ गया, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो इस चीज़ को डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है ना। यहाँ पर जितनी भी एक्सरसाइज है जैसे 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3, इन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट तक आपको वीडियो को वॉच करनी है। एंड सबसे पहले अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सिस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट में आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि एक्सिस स्पेशली होते क्या है। ठीक है, तो एक्सिस को समझने के पहले आप ये समझो, जैसे एक हमारे पास क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। ये क्या है हमारे पास, एक वर्टिकल लाइन है, और दूसरी ये क्या है हमारे पास, हॉरिजेंटल लाइन है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कहानी क्लियर है। आप कहोगे भैया बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमने 2D में बनाया हुआ है। ये किस में बनाया है, 2D यानी कि 2 डायमेंशनल शेप में। क्लियर है कि नहीं। इसका ये जो मिड पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है, क्लियर याद रखना, जो ये वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम वाई एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल लाइन समझते हो ना, ये जो इस तरीके से सीधी लाइन खींची गई है। क्लियर है कि नहीं। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है, क्लियर, ठीक है। अब आपको एक आइडिया जनरेट हो गया होगा कि हम लोग किसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, ये रही वर्टिकल लाइन। क्लियर है कि नहीं, ये रही हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर। अच्छा जी, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई थी, ठीक है। और इसका जो जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब एक बात हमेशा याद रखना, देखो ऊपर की तरफ रहता है वाई एक्सिस, ठीक है, उसके ठीक अपोजिट हो जाता है वाई डैश। ठीक है, इधर होगा आपका राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस। क्लियर है कि नहीं। ये एक्सिस तो होगा लेकिन एक्स डैश होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझने का प्रयास करना। देखो जहाँ पर वाई डैश है ऊपर तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, निगेटिव होंगे, जैसे सॉरी पॉजिटिव होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक इसके अपोजिट जैसे आपको मिलेगा माइनस का 1, ठीक अपोजिट माइनस का 2 और माइनस का 3, ऐसे आपको मिलेगा। जबकि एक्स एक्सिस की बात करेंगे, जिधर एक्स एक्सिस है उधर पॉजिटिव मिलेगा, जैसे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, जबकि इसके लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, निगेटिव का 1, निगेटिव का 2 और निगेटिव का 3। ये डिफरेंस होता है। और जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 0,0 होते हैं। क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, ओरिजिन के इन 2D में। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब 3D डायमेंशन की बात कर लेते हैं। 3D यानी कि यहाँ पर 3D शेप बनती है। कैसी शेप बनती है, 3D शेप बनती है। क्लियर है कि नहीं, समझने का प्रयास करना। एक शेप ये रही, दूसरी शेप ये रही, तीसरी शेप ये रही। क्लियर है कि नहीं। इसे कहते हैं 3D डायमेंशन यानी कि 3 डायमेंशनल शेप। क्लियर, जैसे एक एक्स एक्सिस हो जाएगा, फिर वाई एक्सिस हो जाएगा और ये तीसरा जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और 3D है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0, 0,0। क्लियर है कि नहीं। यही चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद हम और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, एक्स कामा वाई, इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। या फिर अगर आप इसे और भी सही फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कुछ ऐसे होगा। देखो आप एक्स लिखोगे फिर वाई लिखोगे। अब इसमें एब्सिसा क्या होता है एंड आपका ऑर्डिनेट क्या होता है वो समझने का प्रयास करना। ठीक है, ये क्या होगा और ये चीज़ क्या होगी। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस पे लिखा रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, एब्सिसा कहते हैं। ठीक है,
एब्सिसा। क्लियर है कि नहीं। और जो वाई एक्सिस पे लिखा रहता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है कोटि। क्या मतलब होता है इसका? कोटि। ठीक है। और एब्सिसा का मतलब होता है भुज। क्या होता है? भुज। यानी कि जो x का नंबर होगा वो भुज होगा, एब्सिसा होगा, एंड y का जो नंबर होगा ऑर्डिनेट होगा, कोटि होगा। एग्जांपल के लिए जैसे हमने दे दिया 2,4। क्लियर है कि नहीं। या फिर -2,4। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा? भुज हो जाएगा, यानी कि एब्सिसा हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, एक दूसरी बात जो मैं अभी एक 2D में आपको बताना चाह रहा था वो ये थी, जैसे ये रहा आपके पास क्या रहा? वाई एक्सिस, और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से। अच्छा जी, जो वाई होता है वो क्या होता है? वर्टिकल लाइन होती है। वाई क्या होती है? वर्टिकल, एकदम सीधी लाइन। ठीक है। एक्स एक्सिस भी सीधी लाइन होती है, बट ये क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइन होती है। ये आपको याद रखना है। ये कैसी होती है? हॉरिजेंटली। क्लियर है कि नहीं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना रहेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। और 2D में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। और 3D की बात होगी तो 0,0,0 3 टाइम्स। क्लियर है कि नहीं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3.1 में पहला ही क्वेश्चन क्या बोला गया है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया? अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ। ठीक है, डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट। समझ रहे हो? नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया। और पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? स्टडी टेबल पर और उस पर रखी हुई टेबल लैंप को, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, बताना है आपको। तो लाइक दिस, जैसा मैंने अभी आपको 2D में शेप बना के बताया था, सेम पैटर्न पे बनेगा, बट वहाँ पर क्या रखी होगी? एक टेबल लैंप रखी होगी, तो आपको 3D में बनाना है। क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस पर ये कोई लैंप रखी होगी, कुछ ऐसे आपको फॉर्मेट में दिखाना है। बस ऐसे एक्सिस आपको डिनोट करने। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया नॉर्थ साउथ से एक रोड जा रही है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से जा रही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है? आपका नॉर्थ होता है। ठीक है, ये क्या होता है? साउथ होता है। क्लियर है कि नहीं। और ये होगा आपका ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट। और इधर साइड आपका होगा वेस्ट। ये डायरेक्शन तो आपको पता होंगी। ऊपर की साइड नॉर्थ रहता है, उसके ठीक अपोजिट साउथ रहता है, फिर राइट साइड में ईस्ट होता है, एंड वेस्ट लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से आपको डिनोट करना था, बस और कुछ नहीं। यानी कि 3.1 भी ऐसे ही पूरी तरीके से खत्म हो गया, कुछ स्पेशल था नहीं। ठीक है, अब कार्टेशियन सिस्टम देख लो क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम के लिए आपको नंबर सिस्टम पे नंबर लाइन जो होती है उस पर डिनोट करना होता है। बस देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एक नंबर लाइन दिखाई गई, उसका मिड पॉइंट 0 दिखाया गया, जिसे ओरिजिन का नाम दिया गया। क्या दिया गया? ओरिजिन का नाम दिया गया है। क्लियर है कि नहीं। राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स रखे गए, जबकि लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स रखे गए। बस यही आपको डिनोट करना था। आगे देखो ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग। देखो इन सभी तरीके की लाइंस को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होता क्या है। ठीक है, मैंने कहा ये सभी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब दो लाइंस जो एक दूसरे को कहीं एक पॉइंट पे क्या कर रही हो? टच कर रही हो, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, ऐसा कुछ, ये एक दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन लाइंस को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, एक लाइन जैसे ये हमने खींची, दूसरी लाइन ये खींची, और ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, यानी कि लंबवत लाइंस इनको कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर है कि नहीं। यानी कि जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस होगी। तो आपने सीखा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। जैसे एक लाइन हमने ये खींची, दूसरी लाइन ये हमने खींची, तो ये क्या कभी एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे अगर, तो क्या कभी एक दूसरे को टच करेंगे? कभी नहीं टच करेंगे। और ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। और अगर आप देखोगे जैसे एक ये लाइन हो गई, दूसरी ये लाइन, अगर आप इन दोनों को बढ़ाओगे कि क्या कभी टच करेंगी? नहीं करेंगी। तीसरी लाइन इस तरीके से हो सकती है। तो ये सभी क्या होती हैं? आपकी पैरेलल लाइंस होती है, जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का एंगल होता है। इन दोनों के बीच के जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं। और स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती ही बनाती है, आपको पहले से पता है। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब वाई एक्सिस को देखो, यहाँ पर फिर से डिनोट किया गया, कैसे दिखाया गया है? वाई एक्सिस ऊपर तो आपका वाई एक्सिस रहेगा, इसके ठीक अपोजिट वाई डैश हो जाएगा, तो इसलिए इधर नीचे सारे नेगेटिव में, ऊपर सारे पॉजिटिव में। क्लियर है कि नहीं।
समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। और सेंटर में जो रहता है उससे ओरिजिन कहते हैं। एक्स एक्सिस में देखो सेम पैटर्न पे दिखाया गया, ये एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट 0 है और जिसे ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं। और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ठीक है। इधर पॉजिटिव रहेंगे, ऊपर भी रहेगा, इधर साइड भी, इधर नेगेटिव रहेगा, नीचे साइड भी और इधर साइड भी, क्लियर है। ऐसे आपको समझना होता है। नहीं फिर भी समझ में आए तो आप एक बार फिर से इसे वॉच कर सकते हो। ये देखो डायग्राम कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है और इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव का खेल पूरी अच्छी तरीके से समझाया गया है, क्लियर है कि नहीं। देखो एक्स एक्सिस जिधर लिखा रहेगा उधर सारे पॉजिटिव रहेंगे, जिधर वाई एक्सिस लिखा रहेगा उधर भी पॉजिटिव रहेंगे, जिधर वाई डैश हो गया और जिधर एक्स डैश हो गया उधर साइड सारे क्या होंगे, निगेटिव में होंगे और इधर क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे, क्लियर है कि नहीं। बस यही चीज़ आपको समझनी है, ठीक। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट के बारे में बताना है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं स्पेशली, ठीक है। तो जब हम एक्सिस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब हम एक्सिस बनाते हैं, ध्यान से देखना, ये हमने एक वर्टिकल लाइन खींची, क्या है हमारे पास, वर्टिकल लाइन, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, इसके अपोजिट एक्स डैश एक्सिस, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक कहानी क्लियर है। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारे जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड में प्लस माइनस होता है एंड थर्ड में माइनस माइनस होता है एंड ये माइनस प्लस होता है। देखो इन दोनों में कन्फ्यूजन कुछ हो रहा है, आप चेक करो एक बार। हाँ थोड़ा सा इसमें सही कर लेना। देखो पहला तो प्लस प्लस, ठीक है, फिर ये क्या होगा, माइनस प्लस होगा, फिर माइनस माइनस होगा और फिर ये क्या होगा, प्लस माइनस, ठीक है। ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अभी ये सही है, ये पहला माइनस होता है फिर प्लस होता है, ठीक है। अब ये पता कैसे चलता है, क्योंकि हमेशा पहले एक्स एक्सिस को काउंट किया जाता है, एक्स डैश है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, फिर ये प्लस का हो जाएगा, फिर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, फिर ये प्लस और माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये तो सारे प्लस थे, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट, क्लियर है कि नहीं। तो आपको क्वाड्रेंट के बारे में भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और अब हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि क्या इसके अलावा भी कुछ है इसमें। अभी तक तो कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं भाई। कहाँ गई एक्सरसाइज हमारी, ये 3.2 एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया, देखो कितने मजेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोला गया 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आपको जवाब देना है। पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जब आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन जो प्लेन बनाते हैं वो देखो भाई कैसे बनता है, ठीक है। स्पेशली वही होता है कि आप किसी शेप के बारे में जब बताते हैं तो उसमें वर्टिकल लाइंस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये हमारी क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। तो अब समझ में आया, जहाँ पर भी वर्टिकल लाइन के बारे में पूछा गया है वहाँ पे लिख दो वाई एक्सिस, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, क्लियर है कि नहीं। वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। अच्छा जी, और जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पूछा गया वहाँ पे लिख दो एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर है कि नहीं। तो पहले का आंसर मिला, वर्टिकल लाइन होगी वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्स एक्सिस, क्लियर है, यही इसका आंसर है। सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स ही तो कहते हैं। अब देखो दो लाइन है, इनके थ्रू जो एरिया बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। एक ये पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट्स, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अच्छा जी, ये देखो एक वर्टिकल लाइन खींची थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये 2D में है, किसमें है, 2D में है। और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि जहाँ पर एक दूसरे को ये टच कर रही है, काट रही है, उसके आपको ऑर्डिनेट बताने, सॉरी उसके कोऑर्डिनेट बताने, ठीक है। तो जहाँ पर ये टच करती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, पहली बात तो वो कहलाता है ओरिजिन, क्या कहलाता है, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अगर वो 2D में है, 2D मतलब 2 एक्सिस में है, तो ये देखो 2 ही एक्सिस में है तो 0,0 इसका आंसर आ रहा होगा। 3D में होता तो 0,0,0 3 टाइम्स आता। अभी आंसर क्या आएगा, 0,0, बस इतना आ रहा होगा। उसके बाद
सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3.14 फिगर में आपको देखना है, राइट द फॉलोइंग दिस कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपको निकालना है, फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी पहले फाइंड आउट करते हैं। देखो 3 पॉइंट कहाँ गया भाई, ये रहा डायग्राम, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये अपना रहा डायग्राम, ठीक है, 3.14। अब इसमें आपको बी के कोऑर्डिनेट बताने, यानी कि ये रहा बी, और आपको सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, और सी कहाँ रहा भाई साहब, ये रहा। क्लियर है कि नहीं? कोऑर्डिनेट लिखते समय पहले आपको एक्स एक्सिस में देखना होता है, फिर आपको वाई एक्सिस में देखना होता है। क्लियर है कि नहीं? उसी के हिसाब से लिखते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब बी पॉइंट ये मिला है, तो देखो एक्स एक्सिस में पहले कहाँ पे है, ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि इसका -5 हो गया, ठीक है। फिर वाई एक्सिस में देखो ये 1 है, ये 2 है, तो यानी कि -5, 2, ये क्या हो जाएंगे, ये ऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी के। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद सी देखो कहाँ पे, इसमें भी पहले क्या देखेंगे, पहले एक्स देखेंगे फिर वाई देखेंगे। तो एक्स एक्सिस में देखते हैं, पहले देखो 1 2 3 4 5, यानी कि पहले 5 आएगा, फिर वाई एक्सिस में -2 -3 -4 और ये -5, यानी कि 5, -5, ये सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, सी के निर्देशांक हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ऐसे आपको देखना होता है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया है आपको -3 और -5 को क्या करना है, -3 और -5 को कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करना है, ठीक है। तो -3 और -5 को, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आप देखो -3 और -5 को आपको कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए इनको आपको इस कोऑर्डिनेट्स में डिनोट करना है, एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। तो कितना था आपके पास, -3 और -5, यही था। क्लियर? उसके बाद अब देखो सबसे पहले इसको -3 किस में देखेंगे, एक्स एक्सिस में, और -5 किस में देखेंगे, वाई एक्सिस में। तो माइनस का देखो 3 कहाँ मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस रहा 1 2 3, ठीक है, ये रहा -3, और -5 आपको कहाँ मिलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी कि ये रहा आपके पास पॉइंट, यानी कि ई पॉइंट क्या होगा, वही यहाँ पे डिनोट किया गया है। ई पॉइंट पर -3, 5 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहा -3, 5, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट ई होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 आपको फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर है, 2, -4, ठीक है। तो देखते हैं 2 किस में देखेंगे, एक्स एक्सिस में, और 4 किस में देखेंगे, वाई एक्सिस में। तो 2 देखते हैं एक्स एक्सिस में, देखो 1 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है। वाई एक्सिस में -4 है तो नीचे की तरफ आएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मिलेगा 2 और ये 4, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट है जी। तो वो पॉइंट क्या होगा, देखो 2, -4 को डिनोट करने वाला पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट जी है। तो वो पॉइंट आइडेंटिफाई किया जा चुका है और उसका नाम है पॉइंट जी। क्लियर है कि नहीं? ये भी हो गया। उसके बाद द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, ठीक है, डी की आपको एब्सिसा फाइंड आउट करनी है। तो पहले डी आप देखो कहाँ पे है, डी रहा ये, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले 6 पे आया, एक्स एक्सिस में 6 है, और उसके बाद 2 है, यानी कि 6, 2 ये आ रहा होगा। और इसमें भी एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स एक्सिस में होता है वही आपका क्या होता है, एब्सिसा होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये एब्सिसा हो जाएगा आपका 6, और ये जो सेकंड होता है वो वाई एक्सिस वाला, वो होता है आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। तो 2 यहाँ पर ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया एब्सिसा, तो एब्सिसा इसका क्या हो जाएगा, इसका एब्सिसा हो जाएगा 6। क्लियर है कि नहीं? एब्सिसा हमेशा एक्स एक्सिस में ही देखते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसका आंसर 6 आ रहा होगा। उसके बाद 6th वाला क्या बोला गया, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच के आपको ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। क्लियर है कि नहीं? एच पहले देखो है कहाँ पे, तो भाई एच हमको ये देखने को मिला, और इसके कोऑर्डिनेट पहले देखेंगे। कोऑर्डिनेट क्या है, देखो पहला -5 है, ये रहा, और फिर -3। अब आपको पता चलेगा भैया आप लिख कैसे लेते हो, पहले एक्स एक्सिस वाला लिखा जाता है। तो एक्स एक्सिस में -5 था तो हमने -5 लिखा, फिर वाई एक्सिस में देखते तो -3 था, -3 लिखा, ठीक है। जहाँ से ये ऐसे मैच कर रहा होता है वही लाइन, ठीक है, उसी लाइन को देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये रहा। अब इसमें हमको ऑर्डिनेट चाहिए था, तो ऑर्डिनेट क्या होगा, -3। वाई जो एलिमेंट होता है वही आपका ऑर्डिनेट होता है, तो इसमें -3 आ रहा होगा, ठीक है। एच में ऑर्डिनेट आपसे पूछा गया था, तो इसमें -3 आ रहा होगा, इससे ठीक पहले वाले में 6 आ रहा होगा। उसके बाद बोला गया था ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, ठीक है। एल के आपको
कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एल जहाँ पर भी लिखा है उसके सारे ऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, एक्स वाई के डिजिट्स लिखेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो एल हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो एल देखो वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में कुछ भी डिनोट नहीं किया गया, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,5। अब आप कहोगे भैया ये कैसे आपको पता चला कि 0 होगा, क्योंकि देखो एक्स के डिजिट में कहीं पर भी मेंशन नहीं करा गया है, क्योंकि एल जो है वो वाई एक्सिस में ही है, वाई एक्सिस में है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस 0 होगा, ठीक है। तो इसके ऑर्डिनेट क्या होंगे 0,5। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, कोऑर्डिनेट ऑफ एम, अब देखो यहाँ पर एम क्या है एक्स एक्सिस पर है, तो यानी कि -3 तो लिखा जाएगा, बट वाई एक्सिस पे कुछ दिखाया नहीं गया तो वो 0 हो जाएगा, तो -3, 0, क्लियर है कि नहीं। जो एक्सिस पर ही होता है तो उसको लिखने के ठीक बाद उसके बाद 0 लिख देते। जैसे एल था वाई एक्सिस में था तो उसके ठीक पहले 0 हो गया, फिर एल वाला लिख दिया गया। अब एम की बात हो रही तो -3 पहले आया था, उसके बाद कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे, तो -3, 0 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो 3.2 भी इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए। और अब बचती है हमारे पास एक्सरसाइज, कौन सी भाई, एक्सरसाइज बचती है हमारे पास 3.3, और एक्सरसाइज को हम डिटेल में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब देखो 3.3 में बोला क्या गया है, क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन बोला गया इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, 5, ठीक है। वेरीफाई योर आंसर एंड लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है एंड वहाँ पर आपको ये सारे नंबर्स दिखाने। तो आपको पता है पहले आप वर्टिकल लाइन खींचोगे, ये रही आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है। फिर आपकी ये रहेगी हॉरिजेंटल लाइन। अब इस पर हम सारे नंबर्स दिखाएंगे, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस में सारे पॉजिटिव होते हैं राइट हैंड साइड में, तो इधर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर पे 0 रहेगा हमेशा, ठीक है। ऊपर की तरफ 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद 4, क्लियर है कि नहीं। आपको कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इधर -1, -2, -3, उसके बाद -4, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। उसके बाद -1, -2, -3, उसके बाद -4। अब आपको डिनोट क्या करना है, अब ध्यान से देखो, जो भी डिनोट करना है अब हम उसी को करेंगे। पहला बोला गया -2, 4, तो -2, 4 लिखा गया, यानी कि पहला वाला एक्स एक्सिस में देखेंगे, दूसरा वाला वाई एक्सिस में। यही सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। पहले वाला जो भी एलिमेंट लिखा रहेगा प्लस का हो या माइनस का, वो एक्स एक्सिस में जाएगा और दूसरा वाला वाई एक्सिस में, ठीक है ना। अगर निगेटिव है तो x में x बार में देखेंगे, यानी कि x डैश में, तो -2 किधर मिलेगा आपको, ये -2 मिला। उसके बाद 4 आपको देखना है, तो 4 वाई एक्सिस में होगा, तो 1, 2, 4, यानी कि हम इसको ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और जहाँ पर ये पॉइंट होगा वही क्या होगा -2, 4 होगा, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया 3, -1, ठीक है, 1। तो पहले 3 किस में देखेंगे, एक्स एक्सिस में, तो देखो 3 ये मिला, ठीक है, और -1 ये मिला आपको ये, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे और ये जो पॉइंट निकल के आएगा, ठीक है, ये पॉइंट, तो वो होगा 3, -1, क्लियर है कि नहीं। इसको भी हमने डिनोट कर लिया अच्छी तरीके से। अब देखेंगे -1, 0, तो -1 देखो किसमें, एक्स एक्सिस में, -1 ये रहा, ठीक है। -1 देखो ये रहा माइनस एक्स एक्सिस में, और 0 कहाँ पे रहेगा, वो वाई एक्सिस में कहीं पर भी नहीं दिखाना, तो वो -1 ही यही हो जाएगा -1, 0, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद आपको दिखाना है 1, 2, तो 1 एक्स एक्सिस में और 2 वाई एक्सिस में, और इन दोनों को ऐसे मैच करा देंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा वो होगा 1, 2, ठीक है। उसके बाद -3, 5, -3 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में -5, यानी कि इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो ये मिलेगा -3, -5, ठीक है। पहला आपको पता होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड होता है माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है तीनों माइनस, सारे निगेटिव होते हैं माइनस के, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, सारे क्या होते हैं, पहला प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, क्लियर है कि नहीं। इस तरीके से आपको डिनोट करना होता है। उसके बाद देखो सेम पैटर्न पर आपको इन सब चीज़ों को ड्रॉ करना है, एक ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है। पहले -2 देखेंगे तो मान लेते -2 ये आ गया, ठीक है, और 8 इधर ऊपर की तरफ आ जाएगा तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे -2, 8 ऐसे आपको डिनोट करना है, ठीक है। फिर -1, 7, तो -1, ये रहा, और 7 फिर से ऊपर रहेगा तो ये -1, 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0, माइनस ये इधर मिल जाएगा, ठीक है, 2, 5। उसके बाद 1, 3, तो 1 इधर
और 3 इधर कुछ ऐसे मिलेगा, 3,1, 3 इधर और -1, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है डायग्राम। तो आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से करना है और आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान थी, इसलिए हमने इसी एक्सरसाइज में डिटेल में इन सारे क्वेश्चन को कर लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और अपने जवाब, अपने कमेंट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइव टाइम। थैंक यू सो मच।